ख़वातीन और हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती इस वक्त हमारे मेहमान हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी पुंछ से। आपने डीडीसी का इलेक्शन भी लड़ा है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। पुंछ वो खित्ता है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को रफ़ीक चिश्ती साहब के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा लोगों में ना तो सराहा गया और ना ही इलेक्शन में कभी बहुत ज़्यादा वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में पुंछ और अगर आप पीर पंजाल को जोड़ दें तो पूरे पीर पंजाल से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सपोर्ट नहीं मिली है। इस बार लगता ये है कि पुंछ भी और राजौरी भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कुछ ना कुछ ज़रूर डालेंगे। रफ़ीक चिश्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों और फिर भारतीय जनता पार्टी पुंछ के लिए ख़ास तौर से क्या करने जा रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है, आप इंजीनियर हैं, सरकारी नौकरी आपको मिली, वो छोड़ दिया आपने। उसके बाद आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। अब आपने सियासत का रास्ता भी इख्तियार किया है, तो एक जगह सुकून से आप क्यों नहीं बैठते हैं? लोग तो तरसते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, चलो ज़िंदगी कट गई। नौकरी छोड़ दी, बिज़नेस आया, कहीं ना कहीं बिज़नेस से इफ़ेक्ट तो ज़रूर होता है, तो एक जगह क्यों नहीं बैठते हैं आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी मन की जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला, जो बाकी लोगों के आपके जो इंटरव्यू हैं वो बड़े शौक़ से लोग सुनते हैं, तो आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने गवर्नमेंट मुलाज़िम की हैसियत से 25 साल नौकरी की और एक कामयाब नौकरी की। मैं जिस जॉब में भी जाता था वो बड़ी दयानतदारी से, मेहनत से, ईमानदारी से करता था और मेरी वहाँ बहुत रिस्पेक्ट थी। जहाँ जहाँ मैंने काम करवाए हैं वो आज भी लोग देख सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम किया। वहाँ मैं बड़ा खुशहाल था, अच्छी ज़िंदगी थी। मगर उसमें मैं सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करता था। मैं और मेरी जो घर की फैमिली है वो खुशहाल थी। मेरी वाइफ भी हेडमास्टर रिटायर हुई, उसकी भी अच्छी सैलरी थी, मेरी भी अच्छी सैलरी थी। मगर जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, एक तो हमारे गाँव में सड़कें नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे। तो बरादरी के लोग एक तरफ, अगर मेरा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े और मेरे भाई का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ने के लिए उसके पास कपड़े ना हो, वर्दी ना हो, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो मैंने समझा कि मैं दो काम तो कर नहीं सकता हूँ, तो नौकरी मैंने छोड़ी और बिजनेस से ज्वाइन की। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि आप कहते हो कि आपने एक काम छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, मगर मुझे स्कूल से लेके ही मुझे रहनुमाई करने का शौक़ था। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो महात्मा गांधी की जो ज़िंदगी है हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, उसने क्या मंसूबे बनाए थे, लोगों को वो कहाँ ले जाना चाहता था। 28 दिन की मैंने ट्रेनिंग की और जब महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को दिन मनाया जाता है, उनका बर्थडे, तो उस 2 अक्टूबर के दिन मैं हमेशा स्कूल में फ़र्स्ट प्राइज़ लेता रहा हूँ। चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में कहीं प्रोग्राम होता था, जहाँ भी होता था। और उसकी तालीम से मुझे इतना शौक़ था कि लोगों की अपनी ज़िंदगी से लोगों के लिए जो सेवा की जाए वो बेहतर होता है। ठीक है, तो उसी कारण मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा कि जब मैं बिजनेस में आ गया तो मैंने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का
प्रोग्राम जो वो पूरा किया। मेरे गाँव के, महल्ले के या मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसमें कहीं टेक्निकल जॉब सिखाए, उनको ड्राइवर बनाए, ऑपरेटर बनाए। यानी कि अगर पुंछ राजौरी में आप देखेंगे तो हॉट मिक्स प्लांट सबसे पहला प्लांट मैंने लगाया। यह मैनुअली काम होता था। चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को भी दावत दी कि जब पुंछ रावलाकोट रोड बनाई तो वो नहीं बना सके, नहीं आए, हम जम्मू कश्मीर में नहीं आए। और मैंने एक टेक्निकल काम खोला जिससे अपने इलाके की सड़कें बनाई और सबसे पुंछ रावलाकोट रोड जो है वो सबसे पहले मैंने बनाई। और जितना मैं नौकरी में अपने रिश्तेदार बरादरी का ख्याल नहीं रख सकता था, उससे बेहतर ख्याल मैंने अपनी बिजनेस में रखा। वहाँ जाके भी मैंने देखा कि कुछ लोग तक इंसाफ नहीं पहुँच सकता या मैं उनकी खिदमत सेवा नहीं कर सकता, तो मैंने बिजनेस को भी छोड़ के अपने बच्चों के हवाले करके या उसको तरजीह देनी कम कर दी, छोड़ दी, तो मैं सियासत में आ गया। तो सियासत में मैंने देखा कि उस वक़्त बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी के असूलों पे चलने वाली थी कि रूरल एरिया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, इसमें मैक्सिमम लोग दूर दराज गाँव में रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सबसे पहले ये काम जो पीएमजीएसवाई की जो रोडें बनाई, तो अगर आप उसका आज की डेट में कंपैरिजन करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जितना काम हुआ था उसके 10 टाइम्स ज़्यादा देहात को शहर के साथ कनेक्ट किया गया। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे घर तक गाड़ी जाए, मैं गाड़ी में जाऊँ। और जब मैं जही लगा था तो ये जो साईं बाबा मीरा साहब नंगाली ब्लॉक है, इसका नाम है NSSB, यानी कि नंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक। तो इसमें कोई रोड नहीं थी। दुंगली नाले से लोग पैदल जाते थे इतने पूरे ब्लॉक में, जो आज एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ बैठता है। तो ये सड़कों का काम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया। तो उससे मुझे वो जो मैंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, सुना था, अमल किया था कि हम कैसे अपने गाँव की डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो मुझे उसमें नज़र आया कि वो रोशनी अब आने शुरू हो गई। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में मिल के साथ मिला। पार्टी मैंने ऑफिशियल, पहले ऐसे मैंने काम किया, फिर ऑफिशियल तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और वहाँ भी मैंने मेहनत करके जो गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों को फ़ायदे पहुँचाए जाते थे, तो डेवलपमेंट के उनके काम थे, वो जब जहाँ के जो लीडर होते थे वो ये नहीं कहते थे कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, वो कहते थे हम ये काम करवा रहे हैं। ठीक। और करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग ले जाते थे, गरीबों तक वो नहीं पहुंचता था। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाके गरीब तक जो गवर्नमेंट की वो फैसिलिटी हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी का जो मिशन है कि अगर वो 10 रुपये किसी के अकाउंट में भेजते हैं तो 10 ही पहुंचते हैं, लाख रुपए भेजते हैं तो लाख ही पहुंचता है। पहले अगर लाख रुपया भेजते थे गवर्नमेंट की तरफ से आता था तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो 10,000 रुपया रह जाता था। मेरे सामने आम मिसाल है, और मेरे अपने गाँव में या दूसरे पंचायतों में मैंने देखा कि जब IAY के मकान एक पंचायत में 1 या 2 मकान या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मकान कभी बनता था, तो उसके आधे से ज़्यादा पैसे वहाँ का पंच, सरपंच या लीडर जो होता था वो लेता था। उस गरीब को कहता था भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इतने पैसे। वो बेचारा पहले अपने पैसे कहीं से उधार लेके, कर्ज बेच के, कर्ज उठा के तो उन तक पहुँचाता था। फिर वो साहब इस तरह की शिकायत तो अब भी आपके पास आती ही रहती होगी कि ये जो PMAY के आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, पैसे अब भी कुछ हिस्सों में बढ़ते ही तो हैं, आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते पैसा जो है कुछ जितना आता है उससे कम तादाद में लोगों तक मिलता है। ये शिकायत तो आप तक भी पहुँचती होंगी। देखें, आज
ये शिकायतें आ रही हैं कि पंचायत के जो मुलाजिम हैं उनको, क्योंकि वो पुरानी कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, उनको वो पुरानी आदत पड़ी है और कुछ लोग ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। मगर जब ऐसी कोई बात, जैसे मैं कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ कि एक बूढ़ी मेरे पास आई, वो कहती है जी मुझसे 5,000 रुपया मांग रहे हैं, अब मैं किसी से 1000 लेके उसको 5,000 रुपया दूँगी, मगर मेरी किस्त जो 50,000 रुपया पड़े। तो मैंने फौरी तौर ACD साहब को शिकायत की, उसका फ़ाइल उसकी मंगाई और उसको आदमी को उसने कहा नहीं जी किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं। तो हम वो बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 6-7 साल पुरानी बात बताऊं कि यहाँ IAY में एक आदमी नंगाली गांव का था, वो उसको कोई बच्चा बच्ची नहीं थी, उसके मकान IAY में आया, 1 लाख रुपया उसको मिला, 45,000 रुपया उसके पास बचा, 55,000 रुपया उससे ले लिया। तो आज वो बात नहीं है। आज करप्शन, भारतीय जनता पार्टी का मिशन ही है कि करप्शन ख़त्म करनी और गरीब तक इंसाफ पहुँचाना। अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे आपने कहा कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग नफ़रत करते थे और आज जो मैंने 3-4 साल में जो लोगों के साथ जानकारी की, वाकफियत की, तो आज आपको हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कहीं मीटिंग करोगे, जलसा करोगे तो लोग फटाफट आएंगे। उतने नहीं आएंगे जितना हमें आने चाहिए लोगों को, मगर फिर भी माहौल चेंज हुआ है, लोग आ रहे हैं। और ये करप्शन और इंसाफ, जैसे कि मैं बताऊं, कुछ लोगों में पुराने ये होते थे नंबरदार खड़ पेंच नंबर लीडर जो होते थे, वो कहते थे अगर वोट नहीं दोगे तो थाने से बाहर नहीं आने दूंगा, मैं जेल में भेज दूंगा। तो वो डरा के गरीब से वोट लेते थे। आज गरीब को ये पता चल गया है कि आज अगर हमें एक तरफ ये लोग डराते थे तो आज हमें बचाने वाले लोग भी हैं। वो उनकी कंप्लेंट आती है तो हम एक्शन करते हैं। आज गवर्नमेंट का हर मुलाजिम ये चाहता है कि मैं अपनी नौकरी को कैसे बचाऊं। फिर भी कुछ लोग जो हैं उनको आदत होती है तो वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते, मगर ऐसा नहीं है, 90% इसमें फ़र्क पड़ गया। चिश्ती साहब ये बताइएगा कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अब तक काफ़ी माहौल बदला है। ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन की तो आपको नहीं लगा कि चूँकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं तो पार्टी तो एक हर एक पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले थे, आप कहीं भी जा सकते थे, भारतीय जनता पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया सर आपने? मैंने भारतीय जनता पार्टी का इंतखाब इसलिए किया कि भारतीय जनता का पार्टी का जो मिशन है, जो फाउंडर मेंबर उन्होंने जो एक मिशन बनाया था भारतीय जनता पार्टी कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का ही मिशन है। और लास्ट व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। तो अगर मैं अपने गरीब लोगों तक इंसाफ पहुंचा सकता था तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही पहुंचा सकता था। बाकी लोग, बाकी पार्टियां तो ऐश ऐशरत की ज़िंदगी गुजारती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर भी होते हैं वो भी टिप्पन में खाना लेके आते हैं, और जब किसी दूसरी पार्टी का यहाँ मंत्री आता था या चीफ मिनिस्टर आता था तो 5 दिन तो वो उसका मीट का अरेंजमेंट करने में लग जाते थे। तो आज ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे युगल किशोर शर्मा साहब परसों आए तो उसने यहाँ डागमले में मेरे ख्याल में वही खाना खाया होगा जो आम आदमी खाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन जो है वो लास्ट व्यक्ति तक इंसाफ पहुँचाना है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चिश्ती साहब, आपने इलेक्शन भी लड़ा, आपकी साहबजादी ने भी इलेक्शन लड़ा, आप भी इलेक्शन नहीं जीते, साहबजादी भी इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन एक अच्छा खासा वोट आपके और साहबजादी के हिस्से में आया। इलेक्शन लड़े हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब आपको लगता है कि पहले से बेहतर आपने कुछ परफॉर्म किया है, पहले से ज़्यादा आपके साथ लोग जुड़े हैं या कुछ नाराज़ हुए हैं? देखें, जब भारतीय जनता पार्टी ने DDC इलेक्शन, जो आम लोगों का वोट है, वो लेने के लिए पहले प्लानिंग की थी कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन। फिर हुकूमत की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर हो गया कि नई पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ना। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप सोशल आदमी हैं, गरीबों का काम करते हैं, आपने पूरी लाइफ जो है वो इस तरफ गुजारी है, लोगों का आपकी तरफ
बहुत हमदर्दी का इजहार लोग करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप इलेक्शन हार जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। और पार्टी की तरफ से भी मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि पार्टी की तरफ से लड़ूं, मगर क्यों कि मैं भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मेरा मिशन था पार्टी के साथ काम करना, और अगर मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता तो वो लोगों के साथ धोखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और मैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को गलत समझ के, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जम्मू में, मैं अकेला गया था, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मगर जो ही मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मुझे गाली गलौच या मेरे खिलाफ इतना प्रोपगंडा कि किस गंदी पार्टी में आप इतने नेक आदमी थे, मस्जिद बनाते थे, मदरसे बनाते थे, गरीबों के काम करते थे, आपको क्या परेशानी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि मैं अपना मिशन मैं खुद जानता था कि लोग क्या समझ रहे। मगर आज अल्लाह के फजल व करम से ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाके मैंने जिन गरीबों तक इंसाफ पहुँचाने का एम था मेरा, वो मैंने पहुँचाया है और जालिम आदमी को रोक के रखा है। उस वक़्त गुपकार अलायंस बना, हर आदमी ने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से हराएं। फिर भी मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने जैसे भारतीय जनता पार्टी को पुंछ और नंगाली ब्लॉक में, जहाँ से मैं और मेरी बेटी लड़ती थी, 11,500 वोट हमने कमल के फूल पे लिए। मैं उस वक़्त उसको ज़्यादा नहीं समझता था, मगर लोगों की नज़रों में या पार्टी की नज़र में कि जब उन्होंने 11,500 वोट देखे तो वो उनका रंग उड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे इसने इतने मुस्लिम वोट लिए हैं, क्योंकि सिटी के वोट्स में नहीं थे, सिटी में ज़्यादा हिंदू रहते हैं। और सभी लीडरों ने, सभी पार्टियों ने मुझे हराने की कोशिश की, मैं इलेक्शन हार गया लोग, मगर मुझे उससे कोई मुझे घबराहट नहीं हुई या पार्टी पे मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने लोगों की सेवा फिर भी कर रहा हूँ मैं, और लोग दिन ब दिन मैं अच्छे तरीके से पहचान गए हैं कि जिस मिशन के लिए मैं आया हूँ कि करप्शन ख़त्म करनी और गरीबों तक इंसाफ पहुँचाना, अपने इलाके की गाँव की डेवलपमेंट करनी, गरीबों तक उनका हक पहुँचाना, तो उसमें मुझे अपनी लाइफ कामयाब नज़र आती है और उससे लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हैं। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी जो हमारी है, इसमें अगर आप कहीं से भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और उसको जीतने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आएगी। चिश्ती साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, डिलिमिटेशन का एक ड्राफ्ट आया था, उसमें ये था कि तीनों सीट्स जो हैं वो रिजर्व हो गई थी। आपके हवाले से ये कहा जाता है कि अगर तीनों रिजर्व होती तो रफ़ीक चिश्ती साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो रफ़ीक चिश्ती साहब ने डी रिजर्व करवाई पुंछ की सीट, वो वोट जो आपके मुखालिफ हो सकते थे, आपने उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ा और फिर दो काम किए। एक तो सीट डी रिजर्व करवाई, आप इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरा ये कि वो कुछ ख़ास एक पॉकेट के वोट जो आपको मिलने की उम्मीद कम थी, उनको आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ दिया। इसमें है कोई सच्चाई? ये बिल्कुल झूठ है। अब कुछ लोगों ने कोशिश करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तीन सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है, जबकि एसटी की आबादी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 36% है। 36% एसटी है और 64% नॉन एसटी है। 64% लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक ही ना हो तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है इंसाफ दिलाना। तो मैंने ये कोशिश की, साबित किया कि एक हमारा पटवार हल्का शींदरा जिसमें 6 गांव जहां एसटी की आबादी ज़्यादा है, उसको पुंछ के साथ लगाया, और मंडी जहां नॉन एसटी लोग हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया। तो मैंने उनको कहा कि अगर ओवरऑल सर्वे से, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमने मंडी की एक सीट अलग डिमांड की थी, वो नहीं दी, तो हमारी कंस्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब क्यों किया?
उसके लिए मैंने पार्टी की मदद भी ली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक हम पहुँचे, डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुँचे कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। कुछ एरिया यहाँ से जोग्राफिकली जो नहीं जुड़ता था उसको ला के जुड़ाया। मंडी, बिदार, बुल्लोई, जालिया कहाँ है, वहाँ से उठा के उन्होंने सुनकोट के साथ लगा दिया। और मंडी बाजार जो है, मंडी सिटी जिसको हम कहते हैं, टाउन एरिया, उसको सुनकोट के साथ लगाया हुआ था। इतनी नाइंसाफ़ी थी। वो तहसील मंडी का हम चाहते हैं कि वहाँ का अलग कंस्टिट्यूंसी मंडी बने और मंडी को उठा के सुनकोट के साथ लगाया। फिर इसी तरह खाली मैंने अपनी सीट के लिए अगर मैंने कोशिश करता, वो नहीं थी बात। मेंढर का एरिया, बहुत सारे एरिया जहाँ जावेद रैना साहब रहते हैं, कालाबन, वहाँ से भी एरिया जो है वो मेंढर बाजार से उठा के सुनकोट के साथ लगाया था और मंडी का इलाका सुनकोट के साथ लगाया, पुंछ का इलाका सुनकोट के साथ लगाया। तो जब हमने ये कहा कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन ने सर्वे किया है ये गलत है, जिस आदमी ने भी करवाया है गलत है, हमने उसका प्रूफ दिया, तो उन्होंने अपना अपना एरिया ठीक तरीके से किया। मंडी का एरिया मंडी को वापस मिल गया। तो शींदरा का जो इलाका हल्का पटवार, जो शींदरा, जो मदाना, नाबना कहाँ है, वहाँ से उठा के पुंछ के साथ लगाया था, उसको वापस सुनकोट के साथ किया। तो हमारी जो सीट थी हवेली कंस्टिट्यूंसी, उसमें एसटी की पॉपुलेशन 30% आ गई। और उसके बाद जो, क्योंकि उनको 9 सीटें चाहिए थी, तो रजौरी सिटी जिसमें 48,000 क्लियर कट बीजेपी के वोट थे, वो सीट रिजर्व हो गई एसटी के लिए, क्योंकि 9 में वो भी फिर पुंछ के बाद, हवेली के बाद वो आ जाती थी। तो इसने ना पार्टी ने कोई मतस्वी की है ना मैंने की है, जो जनमन था वो किया। ये खनेतर क्यों चला गया सर शुरू में? खनेतर मैंने नहीं करवाया सर। खनेतर जो है, जब पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन ने जो सर्वे किया था उसमें खनेतर को सुनकोट के साथ लगाया था, क्योंकि हवेली कंस्टिट्यूंसी जो है वो बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी और मंडी के लोगों को 6 इलेक्शन पिछले हुए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के 2-3 इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन हुए, वो लोग उनको गलत तरीके से सुनकोट के साथ लगाया था। जब वो वापस आए तो उनको कुछ ना कुछ एरिया जो है उसके साथ मिलता था, तो खनेतर उनके साथ मिलता था। कहा यह जाता है चिश्ती साहब के गुजर वोट आपको सुनकोट के साथ लगाना था, पहाड़ी वोट आपने इधर लगाना था, तो ये सारा जो प्लान था ये रफीक चिश्ती साहब का बिछाया हुआ? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पटवार हल्का खनेतर की पॉपुलेशन में बताऊं तो 49% नॉन एसटी हैं और 51% एसटी हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर जो मंडी का एरिया वापस आया तो उसके बदले में कुछ एरिया जो मंडी सुनकोट, क्योंकि कलाई ऑलरेडी सुनकोट में है, तो कलाई के साथ खनेतर ही लगता था, तो वो पटवार हल्का वहाँ लगाया ताकि उनकी पॉपुलेशन भी बराबर रहे, हमारी भी बराबर। चिश्ती साहब, एक आखिरी सवाल, इलेक्शन जब भी होते हैं कहा जाता है कि दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएं या मार्च तक इलेक्शन हो जाएं, जब भी इलेक्शन होते हैं आपके हाथ में पुंछ डिस्ट्रिक्ट की कमान है और उम्मीद ये है कि हवेली से आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे, सोनकोट से आपका कैंडिडेट होगा, मेडर से आपका कैंडिडेट होगा। कहाँ देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और वोटर इस खित्ते में आपके ज्वाइन करने से पहले बहुत कम थे। देखें, मेरा घर हवेली कंस्टिट्यूंसी में, हर आदमी अपने घर के इर्द गिर्द ही ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होता है या उनके काम करता है या सेवा करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने एक चीज़ जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने से जो मैंने बताया था, वो पुंछ रजौरी के पहाड़ी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी। और वो 89 से लड़ रहे थे कि अगर एक जगह, ये हमारा डिंगला गांव है, मेरा घर भी वैसा है, मेरे पड़ोसी का घर भी वैसा है। एक स्कूल में मुझे याद है गनई साहब के टाइम में, जब हम यहाँ मैं श्रीनगर में पढ़ता था, तो एक दिन लोगों ने कहा कि इस ये जो मिडिल स्कूल डिंगला है इसमें 100 बच्चे हैं,
उसमें एक बच्चा ऐसा है जो आज पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला, 99 को मिला, और वो बच्चा बहुत मायूस हुआ कि अपने आप को खुदकशी करने पे तैयार हो गया। उसके बाप ने कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे किस बात की टेंशन है। तो जो पहाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी थी, जब पहले दिन ही हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उस दिन से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमें उसका हक दो। और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अहम शख्सियत हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें 4% रिजर्वेशन दी। अब जो हमें स्टेट में उसका बेनिफिट मिल रहा है, मगर सेंटर में हम नहीं उसका बेनिफिट मिलता। उसके लिए जो हमारी पहाड़ी ट्राइब के लिए जो एसटी स्टेटस की डिमांड है, वो इसी बेस पे है कि मेंढर और सुरनकोट या राजौरी डिस्ट्रिक्ट के भी लोगों की ये मेन डिमांड है कि हमें भी एसटी स्टेटस मिले। इलेक्शन से पहले देंगे और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले पहाड़ी स्टेटस मिलेगा और हम पुंछ राजौरी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। लेकिन सर, अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे के आप इलेक्शन लड़ेंगे तो जो पहले से एसटी हैं वो तो आपको वोट नहीं करेंगे। वो बिल्कुल करेंगे सर, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे जब हमारा मिशन है कि सबका इंसाफ, सबको इंसाफ पहुँचाना। तो आप अगर पिछले मेरे डीडीसी के इलेक्शन में भी देखेंगे, जिस दिन रविंदर रैना साहब ने यहाँ दिसंबर में एक रैली निकाली थी, आप भी थे, आपने भी वो रैली देखी थी। उसमें 12 या 15 गुज्जर सरपंचों ने, जो बड़े बड़े हैसियत के मालिक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एसटी के लिए जो बेनिफिट स्टेट में नहीं दिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो वागजार किए हैं, दिए हैं। उनका हक पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी। तो भारतीय जनता पार्टी में एसटी क्यों नहीं वोट देंगे? किस बात पे नाराज़गी है? कोई बात नाराज़गी नहीं है। पहाड़ी तो अपना हक मांग रहे हैं, एसटी का यानी गुज्जर एंड बकरवाल का हक तो नहीं छीन रहे हैं। अगर उनकी 9 सीटें हैं तो उनको मिलेंगी। उनका कोई हक है तो उनको उनका मिलता है, हक लगातार मिल रहा है। जो नहीं मिलता था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोवाइड किया है। सिर्फ जो पहाड़ियों का, क्योंकि पहाड़ी जो ऑक्यूपाइड पाक ऑक्यूपाइड एरिया जो है, उसमें मैक्सिमम पहाड़ी लोग रहते हैं, और यहाँ किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने ये उस वक्त विचार किया कि अगर वो लोग भी इनके साथ मिल गए तो इनकी अक्सरियत रहेगी। इसलिए पहाड़ियों को नाइंसाफ़ी जो है वो बाकी गवर्नमेंटों ने दी है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी इंसाफ कर रही है। तो हमारे साथ सभी लोग हैं, चाहे वो एसटी हो नॉन। जब लास्ट व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या एसटी है या नॉन एसटी है, जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है वो इंसाफ पहुँचाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो वो पहाड़ियों के साथ इंसाफ देने से एसटी बरादरी जो है वो ज़्यादा खुश है, नाराज़ नहीं। मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती आज मेहमान थे हमारे। आप वो हजरात जो रफ़ीक चिश्ती साहब को जानते हैं, वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि रफ़ीक चिश्ती साहब ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन के लोगों से इनका राब्ता ज़्यादा रहता है। इसीलिए एक ऐसी जमात में, जिस जमात को यहाँ से कम वोट इससे पहले मिलते रहे हैं, उस जमात में जब रफ़ीक चिश्ती गए, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा तो अच्छे खासे वोट भी मिले। लेकिन उसके बाद जब रविंदर रैना पीर पंजाल के दौरे पर आए और पुंछ में अलग अलग जगहों पर सुरनकोट में रैलियां की, तो पुंछ परेड ग्राउंड में अच्छी खासी तादाद में लोग रविंदर रैना को सुनने के लिए पहुंचे थे और वो सारा एहतमाम रफ़ीक चिश्ती साहब ने किया था। इलेक्शन एक अलग चीज़ है, रैलियां एक अलग चीज़ है। रैलियां कामयाब रफ़ीक चिश्ती करना जानते हैं। इलेक्शन में देखते हैं, जब भी असम्बली के इलेक्शन होते हैं, देखेंगे जैसे रफ़ीक चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि पुंछ ही नहीं, पुंछ और राजौरी की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी। देखना ये है कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। क्या पहाड़ियों को रिजर्वेशन देकर भारतीय जनता पार्टी ये करिश्मा पीर पंजाल में कर पाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। रफ़ीक चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।